3 दिन, एक ब्यूटीफुल सिटी और इतने सारे अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं उदयपुर, इंडिया का सिटी ऑफ लेक्स। सिटी पैलेस, लेक पिचोला बोट राइड, मॉनसून पैलेस, सनसेट, सब कुछ। लेकिन इस ट्रिप में एक मोमेंट ऐसा भी हुआ जो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद अस। हम 23 जनवरी को शाम 5:45 PM उदयपुर एयरपोर्ट में लैंड हुए। प्लेन से उतरते ही एक अलग ही वाइब आ रही थी। हवा थोड़ी ठंडी थी, स्काई सॉफ्ट ऑरेंज था और लग रहा था कि हाँ, ये सिटी स्पेशल होने वाली है। बट रियलिटी चेक, होटल पहुंचने में थोड़ा डिले हो गया। मैनेजमेंट के चक्कर में हमें रूम भी बहुत देर होके मिला। हमने सोचा चलो कि कोई बात नहीं, ट्रिप है, स्ट्रेस नहीं लेना। हम इस होटल में 2 दिन के लिए ठहरे। यहाँ पे पर डे का कॉस्ट था 1800, लेकिन मैं इस होटल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। ये वहाँ पे सर्विस बहुत ही बेकार था, अच्छा नहीं था। तो इसलिए आप जब भी अगर ऑनलाइन पे बुक कर रहे हैं तो थोड़ा देख के चेक करके, रिव्यूज मल्टीपल साइट्स में रिव्यूज चेक करके बुक करिए। रूम फ्रेशन अप, कैमरा सेटअप, क्योंकि कंटेंट भी बनाना चाहिए था। फिर हम गए रेस्टोरेंट, बस 10 मिनट वॉक। लेकिन भाई, हमने ये सोचा भी नहीं था उतना क्राउड था। वीकेंड था, टेबल के लिए वेट करना पड़ा। तब तक हम फोटोज लिए। ठंडी हवा चल रही थी और ऑनेस्टली बहुत ठंड थी। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था इस ठंड को एक्सपीरियंस करने में। फाइनली हमें थोड़ी देर बाद हमें टेबल मिल गया, लेकिन जो हमने पहले ही रिजर्वेशन करके रखा था वो हमें नहीं मिला। हमें सेकेंड रो में मिल गया। चलो कोई बात नहीं। तो उदयपुर का पहला एक्सप्रेशन मैं बोलता हूँ 10/10। डिनर करते करते हमें 10:30 बजे चल गए। इतनी ठंड थी कि अम्ब्रे घाट वॉक स्किप करना पड़ा। खाना खाते ही सीधा रूम चले गए और ये था हमारा एंट्री डे। Day 1। नेक्स्ट मॉर्निंग प्लान था अर्ली स्टार्ट का, बट सच बोलो इस ठंड की वजह से हमें थोड़ा देर हो गया। बाहर गए और हम चले गए जगदीश टेम्पल, जो बहुत हमें नजदीक था। वहाँ पे जाने के बाद जब टेम्पल देखूं तो सच में बोलूं बहुत नाइस आर्किटेक्चर है, और जो कि ग्रेनाइट में से बना हुआ है ये बहुत सुंदर है। और क्राउड भी उतना नहीं था, तो हमें क्यू में जाना पड़ा और हमें दर्शन भी हो गया। यहाँ पे अंदर फोटोज लेने का कंडीशन था, हम फोटोज नहीं ले पाए, बाहर कुछ फोटोज लिए। अगर थोड़ी जगदीश टेम्पल के बारे में बोलूं तो ये महाराणा जगत सिंह ने बिल्ड किया है 1651 में, और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ पे जगदीश टेम्पल के अंदर एंट्री फ्री है, और सच में बोलूं टेम्पल बहुत ही बढ़िया सुंदर है। नजदीक में हम एक कैफे में पोहा खाए और चल पड़े सिटी पैलेस की तरफ। हम भी रेडी हुए थे। ये इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंडिंग चल रहा था, जो ये ड्रेस कोड बन चुका है राजस्थान में। तो मेरी वाइफ भी वही पहनी थी, और मैं भी, जो मेंस ज्यादातर पहनते हैं, व्हाइट कॉटन लेनिन पैंट और स्काई ब्लू शर्ट। इससे हमें थोड़ा और अच्छा वाइब फील हो रहा था। सिटी पैलेस के बारे में अंदर जाने के लिए आपको 2 टिकट्स लेने पड़ेंगे। पहले 50 रुपीज़ का, जो अंदर सिटी पैलेस के अंदर आप जा सकते हैं, फोटोज ले सकते हैं बाहर के प्रीमाइसेस में। अगर आप म्यूजियम भी देखना चाहते हैं और हिस्ट्री भी जानना चाहते हैं तो आपको और एक टिकट लेना पड़ेगा, 400 रुपीज़ पर हेड। हम दोनों टिकट लिए और अंदर चले। अंदर जाने के बाद इतना बड़ा खूबसूरत पैलेस, हम बहुत सारे फोटो खींचे, बहुत सारा टाइम स्पेंड किए। ये लॉन्ग वीकेंड था तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा था। सिटी पैलेस के तो थोड़ा हिस्ट्री बताऊँ तो इसको बहुत राजा ने बनाया है। हमें गाइड भी लिए थे, गाइड को 500 रुपीज़ देना पड़ा, और ये बहुत एक्सप्लेन किया। जितना मुझे याद है ये 1559 में महाराणा उदय सिंह 2 ने स्टार्ट किया, और ये उन्होंने जब स्टार्ट किया जब चित्तौड़गढ़ पे मुगलों का आक्रमण का प्लान चल रहा था। अंदर जाने के बाद आपको इतने सारे हिस्ट्रीज के डिटेल्स मिलेंगे ना,
आपको याद नहीं रह सकता, लेकिन जितना होता है मैं आपको बोलता हूँ। गाइड को ले लीजिए, उसका हिस्ट्री जानिए। सिर्फ फोटोज लेके सिटी पैलेस घूम के कुछ मिस हो जाता है, तो इसलिए अंदर जाने के बाद हिस्ट्री जानिए। अंदर बहुत लंबा सफर है, तो आपको ले जाते हैं गाइड बहुत पुराने सालों से, और कुछ रिसेंटली चीजें हुई हैं वो भी वहाँ पे रखे हुए हैं। आइटम्स हो, किचन आइटम्स, पेंटिंग्स, बहुत सारे हैं जो आप अभी वीडियो में देख रहे हैं। उनका आर्मर्स को यहाँ पे महाराणा प्रताप जी का, उनका जो युद्ध में लेके जाते थे आर्मर, वो भी यहाँ पे है। बोला जाता है कि 35 to 50 kg का है, और जो भी वो वेपन्स भी यूज़ करते हैं वो भी डिस्प्ले पे रखा गया है। देख के बहुत आश्चर्य होता है कि वो इतना बड़ा वेट का उन्होंने तब कैसे वेट किए, मैनेज किए, वो भी युद्ध करते समय। इन महाराजाओं का शौर्य और पराक्रम का शब्द में वर्णन नहीं कर सकते। हिस्ट्री जानते जानते और उधर उधर फोटो देखते देखते सब अंदर के घूमते घूमते हमें कब टाइम चला गया हमें पता भी नहीं था। इतना अच्छा था और एक्सपीरियंस लाजवाब था। तो इसके बाद होने के बाद हम चले गए नज़दीक में लेक पिछोला का साइड में कोई रेस्टोरेंट, वहाँ पे हमने लंच किया। वहाँ पे भी थोड़ा हमें लंच लेट होके मिला क्योंकि क्राउड था, लॉकडाउन वीकेंड थे, तो हमें वेट करके हमारा लंच कर लिए। करके हम थोड़ा हमारे रूम को चले गए क्योंकि धूप भी था, घूमे थे तो थोड़ा थक गए थे। तो बाद में थोड़ा रेस्ट लेके फिर से वापस चले आ गए सिटी पैलेस। क्यों पता है, सुबह जो 50 रुपीज़ का टिकट हमने लिया था उस टिकट के यूज़ करते ही हम अंदर आ गए, और पैलेस के एंट्रेंस के अंदर आने के बाद हमें पीछे चले गए। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो था सनसेट व्यू। इसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। ये भी एक स्पॉट है और प्लेस है जो मैंडेटरी है। बन लिया अपना पैगंबर, कर लिया तू सात समंदर, फिर भी सूखा मन के अंदर क्यों रहेगा। सन धीरे धीरे नीचे जा रहा था, पैलेस गोल्डन हो रहा था, पानी पे रिफ्लेक्शन और बैकग्राउंड में हल्की सी हवा। वहाँ हमने चाय ली, फोटोज और वीडियोस लिए और बस वो मोमेंट एंजॉय किए। 7 बजे तक वहीं थे। कभी कभी ट्रिप का बेस्ट पार्ट साइट सीइंग नहीं होता, बस एक सिंपल सनसेट होता है। चले गए हमारे रूम को। 8 बजे हम रूम गए, थोड़ा फ्रेश हुए, फिर दोबारा निकले डिनर के लिए। इस बार कोई फैंसी रेस्टोरेंट नहीं, बस ओल्ड सिटी की स्ट्रीट्स में वॉक किया और नाइट लाइट्स, छोटी सी शॉप्स, ठंडी हवा, और फिर हमको ट्राई किया दाल बाटी चूरमा। अगर राजस्थान आए और ये नहीं ट्राई किया तो कुछ मिस किया। डिनर 10 तक चला और दिस कंप्लीट्स डे 1। डे 2 एस्थेटिक ब्रेकफास्ट और बोट राइड। नेक्स्ट डे का हाईलाइट था पिनिंटरेस्ट वाला ब्रेकफास्ट स्पॉट। हम गए लेक पिछोला होटल बफेट के लिए। यहाँ पे आपको 550 रुपीज़ पर पर्सन को चार्ज किया जाता है। सुबह 7:30 से 10 AM तक ब्रेकफास्ट रहता है। तब तक किसी को फोटो खींचने के लिए अलाउ नहीं करते। वहाँ पे सिर्फ आप का ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। और वहाँ एक फेमस जेरो का स्पॉट है जो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल रहता है, लेकिन फोटोग्राफी 10 बजे के बाद अलाउ होती है ना, तो 10 से 11 बजे तक सिर्फ एस्थेटिक फ़ोटो शूट किए। ऑनेस्टली बताऊं, बहुत वर्थ है। इसके अलावा और भी होटल्स हैं जो आप जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़े महंगे हैं, और यहाँ पे भी अच्छे आए हैं, आप देख सकते हैं। और आप कमेंट में बताइए आपको कैसे लगे ये फ़ोटोज़ और वीडियोस शॉर्ट्स। अगर आप कपल्स दोनों जा रहे हैं तो ये ज़रूर मत भूलना। हमको स्टाफ में थोड़ा अच्छा कोऑपरेशन नहीं मिला, लेकिन ठीक है, हमारा जितना काम के लिए गए थे हम करके आ गए। फिर निकल पड़े बोट राइड के लिए। और बोट राइड के लिए हमको पहले टिकट्स लेना चाहिए, और सिर्फ यहाँ पे अभी हम सिटी पैलेस के फिर से एंट्री लेना चाहिए ना, तो फिर आपको फिर से 50 रुपीज़ का एक एंट्री टिकट लेना पड़ेगा। और यहाँ से आप अंदर जाके सेकेंड गेट आता है, उस सेकेंड गेट में सिक्योरिटी गार्ड आपका चेक करता है, तो वो 50 रुपीज़ का टिकट आप दिखा सकते हैं। दिखा के अंदर जाके राइट टर्न लेके वहाँ पे जाना चाहिए। आपको पूरा लेक पिछोला व्यू आ जाएगा, जो हमने ऑलरेडी फोटो सेशन किए थे पिछले दिन डे 1 में। वहाँ पे जाके आपको एक लंबी लाइन दिखेगी। हमेशा जब भी वीकेंड रहता है तो थोड़ा क्यू रहता ही है, और आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और वहाँ पे ऑफलाइन भी टिकट ले सकते हैं। हमने QR कोड स्कैन करके बोटिंग का टिकट ले लिए और वेट करने लग गए। फाइनली हमें बोट मिल गई। लेक पिछोला में बोटिंग टिकट प्राइस अलग है,
अगर आप सुबह से दोपहर 2 बजे तक लिए तो पर पर्सन 600 रुपीज़, और अगर शाम से मतलब 3 बजे से 6 बजे तक तब लिए तो 800 रुपीज़ पर पर्सन। तो हमारा टर्न आ गया। बोट को पानी में थोड़ा घुमा के सिटी पैलेस का व्यू दिखाता है। यहाँ पे है ना, आप अपना अच्छी तरह से फोटो वीडियोस ले सकते हैं। व्यूज बहुत ही ऑसम आता है, जैसे मूवीज में लिए जाते हैं वैसे। अगर आपके पास गिम्बल है तो लेके जाइए, अगर नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन आप थोड़ा एंजॉय भी कीजिए और फोटो वीडियोस भी ले लीजिए। मैं कुछ अपने वीडियोस शेयर कर रहा हूँ, देख के बोलिए आपको कैसा लगा, कमेंट्स कीजिए ज़रूर। और हमें यहाँ पे बोट को एक आता है प्राइवेट होटल जो बीच में, लेक के बीच में है, उसको वहाँ से टर्न करके आगे लेके जाते हैं। वो है जगमंदिर पैलेस। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको जाके वो ड्रॉप करके बोट निकल जाता है। अंदर जाने के बाद आप कितना भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगले बोट कभी भी जब आता है उसको कैच करना पड़ेगा। यहाँ पे आप घूमो थोड़ा, अगर स्नैक्स कुछ टी कॉफ़ी जूस लेना है तो वो ले सकते हैं। घूमो, फोटोज़ लो वीडियोज़ लो, अच्छी तरह से थोड़ा देखो। ये बहुत अच्छा सीन आता है, जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ। हमने और भी कुछ फ़ोटोज़ यहाँ से जगमंदिर पैलेस से भी फ़ोटो लिए। ये लेक के बीच में है तो यहाँ पे भी ले सकते हो। जगमंदिर पैलेस को 17वीं सेंचुरी में महाराणा करण सिंह जी ने बनवाया था, और महाराणा जगत सिंह उन्होंने उसको पूरा किए। ये राजाओं का समर रिजॉर्ट और गेस्ट प्लेस हुआ करता था। बताया जाता है कि यहाँ पे मुगल राजा शाहजहां भी यहाँ पे कभी आके गए थे। ये एंट्री फ्री है, लेकिन अगर आप अंदर कुछ भी चाय कॉफ़ी और कुछ भी ले रहे हैं होटल के अंदर तो आपको उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा, और उसके बाद आप क्यू में खड़े हो जाओ तो आपका बोट आ जाएगा, वो पिकअप करके ले जाएगा सिटी पैलेस की ओर। हमको तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि फ़ोटोज़ वीडियोज़ नाइस आए और हमने जो टाइम स्पेंड किया पूरा वर्थ था। मॉर्निंग इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग जरूर का फ़ोटोज़ वीडियोज़, और नेक्स्ट यहाँ पे जगमंदिर पैलेस में बोटिंग और पैलेस के सराउंडिंग अंदर देखना और फोटो वीडियोस, पूरा पैसा वसूल था। अब पूरा दोपहर हो चुका था, करीब 2:30 बजे, क्योंकि हमने जगमंदिर पैलेस में बहुत टाइम बिताया। तो नेक्स्ट अभी हमको खाना खाना चाहिए था, तो इसलिए हम एक होटल में चले गए और खाना किए और थोड़ा रूम को जाके थोड़ा रेस्ट लेके रेडी हो गए कल्चरल इवनिंग डांस शो के लिए। आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये डांस शो एक ही ऑर्गेनाइज़र करवाते हैं जो 2 प्लेसेस में होता है। एक है बागोर की हवेली जो सिटी पैलेस के बहुत नज़दीक है, और नेक्स्ट है लोक धरोहर। ये दोनों प्लेस अलग है। लोक धरोहर थोड़ा दूर रहता है, लेकिन यहाँ पे लोक धरोहर में आप कार पार्किंग कर सकते हैं और सिटिंग का अरेंजमेंट भी बहुत बड़ा है। लेकिन बागोर की हवेली में सिटिंग का अरेंजमेंट बहुत कम है और पार्किंग का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए आप ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हैं। अगर ऑफलाइन लेना है तो बागोर की हवेली में जाके दोपहर में 4:30 बजे से आपको टिकट्स विंडो ओपन होते हैं, वहाँ पे टिकट लेना चाहिए। नहीं तो लोक धरोहर में चाहिए तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। हमने ऑनलाइन ही पहले एक दिन एडवांस रिजर्वेशन बुकिंग कर लिए थे, तो हमने चल पड़े लोक धरोहर के लिए। ये राजस्थान का फोक डांस लाइव देखना एक अलग ही फील होता है। आर्टिस्ट बहुत अच्छी तरह से शो प्रोग्राम देते हैं, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं इवन दूसरे कंट्रीज पे के भी आके वो भी पार्ट ले रहे हैं। ये करीबन 30 मिनट्स to 40 मिनट्स का शो रहता है। उसके बाद हम चले गए सहेलियों की बारी। सहेलियों की बारी ये महाराणा संग्राम सिंह 2 18वीं सेंचुरी में बनवाए थे। ये रॉयल लेडी के लिए और उनके फ्रेंड्स सहेलियों के लिए टाइम स्पेंड करने के लिए, इसीलिए इसका नाम आता है सहेलियों की बारी। यहाँ पे अंदर बहुत सुंदर सुंदर फाउंटेन्स आते हैं, और आपको एक बात बता दूँ, ये पूरा ग्रेविटी से चलने वाला फाउंटेन है। मतलब जब भी फतेह सागर लेक बहुत फुल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ से पानी यहाँ तक आके फाउंटेन में जाता है, और ये वाटर फिर से रिसाइकल होता रहता है। यहाँ पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिकली मोटर कुछ यूज़ नहीं किया है ये फाउंटेन चलने में। और आप समझिए उन दिनों में उन्होंने कैसा दिमाग लगाया हुआ है। जब अगर समर में सीज़न धूप में भी इतना पानी मिलता है, लिटरली बोलूँ तो बारिश जैसा लग रहा था। अंदर बहुत कोल्ड था, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे भी आप फोटोज ले सकते हैं और गार्डन में और भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री पॉइंट टिकट है 30 रुपीज़ पर पर्सन। दिस कंप्लीट्स डे 2। तो आता है डे 3। सुबह हम रेडी हो गए, अपने प्लान के मुताबिक चलने लगे।
करणी माता मंदिर और रोपवे से जाने का प्लान। करणी माता मंदिर रोपवे का प्राइस है 120 रुपीज़ पर हेड। टेम्पल में अंदर एंट्री फ्री है, लेकिन इमेजिन कर सकते हो उस दिन था 26 जनवरी, क्राउड इमेजिन कर सकते हो। तो बहुत क्राउड होने की वजह से हमको प्लान ड्रॉप करना पड़ा। कभी कभी ट्रिप में सब कवर नहीं होता और हॉनेस्टली सब कवर करना ज़रूरी भी नहीं होता, तो इसलिए हम चल पड़े सज्जनगढ़ मानसून पैलेस की तरफ। हम एक ऑटो बुक किए और वो 1000 रुपीज़ लिया हमें 3 प्लेस दिखाने के लिए, लेकिन हमको करणी माता टेम्पल मंदिर ड्रॉप करना पड़ा। तो हम चल पड़े सज्जनगढ़ मानसून पैलेस। ये बहुत ऊंचाई पे पहाड़ में बना हुआ है। ये 1884 महाराणा सज्जन सिंह राजा ने बनवाया है और यहाँ पे आप जाने के लिए पहाड़ में गवर्नमेंट का टैक्सी कैब्स है, इसके लिए अलग का पेमेंट करना पड़ेगा और वो लाइन में बिठाते हैं। बाद में एक व्हीकल में बेस्ड ऑन व्हीकल टाइप के मुताबिक कुछ लोगों को बिठाते हैं। आपका जब नंबर आएगा वो पुकार देंगे। आपको अंदर जाने के बाद वेट करना पड़ेगा, पहले एंट्री टिकट्स लेना पड़ेगा, बाद में जो हिल टॉप्स को लेके जाते हैं वो व्हीकल का टिकट्स अलग लेना पड़ेगा। अगर आपका ओन व्हीकल है तो चलेगा, वो अलो कर देंगे। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद ऊंचाई से पूरा उदयपुर शहर दिख रहा है। भाई साहब बहुत बढ़िया व्यू आता है, जैसे आप समझ लो कहीं पे बहुत पीक पे ऊंचाई पे आप ठहरे हुए और पूरा का पूरा शहर दिख रहा है। बहुत आसम है। अंदर गार्डन भी है, आप अंदर ये भी देख सकते हो। यहाँ पे भी आप फोटो वीडियोस ले लीजिए, बहुत अच्छी नाइस आता है। जैसा एक ये हाइट होने की वजह से एक अलग ही व्यूज मिलते हैं। सज्जनगढ़ यानी मानसून पैलेस का एंट्री फीस है 170 रुपीज़ पर हेड। और अंदर जाके अगर आपके पास अपना ओन व्हीकल नहीं है तो पहाड़ पे चढ़ने के लिए गवर्नमेंट का ही व्हीकल्स आते हैं, उसके लिए और एक 170 रुपीज़ पर हेड। नहीं तो अगर आपका खुद का व्हीकल है तो उसका प्राइस कुछ नहीं है। तो हमें वापस लेके वही लोग जीप में लेके जाते हैं, वही लोग हमको वापस आके नीचे छोड़ देते हैं जहाँ पे हमने एंट्री किए थे। तो हम चले वापस आ गए उदयपुर शहर की तरफ। यहाँ पे आने के बाद ये हमारा तीसरा लास्ट दिन था, तो इसलिए हमका लास्ट एक और बच गया था, वो था शॉपिंग करना हाथीपोल मार्केट में। यहाँ पे हमें बहुत सारे आइटम्स लिए। आप थोड़ा बार्गेन करके सोच के ले सकते हैं। पहले पूरा तो एक बार मार्केट घूमें और देन आप सोच के बार्गेन करके ले सकते हैं। यहाँ पे आर्ट कल्चर का बहुत सारे आइटम्स मिलते हैं और लेडीज के लिए तो एक हेवन है। अगर आप कुछ और बड़ा आइटम्स भी लिए तो वो शिप भी कर सकते हैं आपके एड्रेस को। ये पहले ही आप बातचीत कर लीजिए, क्योंकि हमने कुछ बेडशीट्स लिए थे जो हमने पहले ही बात कर लिए थे, तो शॉप वाले ने भेज दिया हमारे घर को। इसके लिए और एक वीडियो भी लाने के लिए सोचते हैं कि हमने क्या क्या लिया यहाँ पे। और एक टिप, यहाँ पे उदयपुर में घूमने के लिए आप 2 तरीके यूज़ कर सकते हैं। आप एक आने के बाद आपको चांदपोल मतलब ओल्ड उदयपुर सिटी में जहाँ पे आपको रुकना चाहिए, सिटी पैलेस के नज़दीक कहीं पे भी बहुत प्लेस में आपको डेली बाइक रेंटल्स मिल जाएंगे। एक्टिवा अगर लिए तो 300 से 400 पर डे के लिए बोलेंगे, और बेस्ड ऑन अपना व्हीकल, अगर आप रॉयल एनफील्ड ऐसा बुलेट कुछ और हिमालयन जैसा बाइक्स ले रहे हैं तो उसका प्राइस अलग रहता है। तो आप एक भाड़े पे 2 दिन 3 दिन लेके घूम सकते हैं। अगर आप ऑटो लेके प्लेस टू प्लेस कवर करना चाहते हैं तो बहुत महंगा है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑटोज वाले मिनिमम 200 रुपीज़ चार्ज करते हैं, क्योंकि अंदर चांदपोल में ऑटोज अलाउड नहीं है, क्योंकि रास्ते बहुत नैरो हैं, तो ऑटोज वाले घूम के आते हैं, तो इसलिए वो प्राइस बढ़ा देते हैं। अगर आपको उससे भी थोड़ा दूर जाना पड़ा तो 300 400 ये नॉर्मल हो जाता है, तो बाइक से बहुत जाते हैं। इसलिए आप अगर घूमने के लिए 2 लोग हैं या एक सोलो ट्रैवलर हो तो एक बाइक रेंट पे ले लीजिए। तो इससे हमारा डे अंत होता है और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो है जैसलमेर, उसका एक और आने वाला है। तो आप बने रहिए, फॉलो कीजिए। अगर आपको कुछ भी इसमें इंफॉर्मेशन मिसिंग है और आपको और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे फॉलो भी कीजिए और वहाँ पे मैसेज भी किए, मैं पर्सनली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।